आज का जो टेस्ट था इस प्रकार था। आपका जनरल स्टडीज पेपर 1 से टेस्ट नंबर 2 था। चलिए आज के टेस्ट की हम शुरुआत करते हैं, है ना। तो आज की टेस्ट की शुरुआत करते हैं। तो पहले जो है इसमें नाम भर लेते हैं और फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना ये फिलअप कर लेते हैं, ठीक है। और फिलअप करने के बाद आसानी तरीके से जो है आप टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। टेस्ट स्टार्ट हो गया और टेस्ट स्टार्ट होने के बाद जो है पहला क्वेश्चन आ गया। आप देख रहे होंगे थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है जिसके कारण चलिए खुल गया। तो यहाँ पर देखेंगे कि आज जो टेस्ट है तो उसमें जनरल स्टडीज पेपर 1 का हुआ, यानी GS 1 का, और जिसमें टेस्ट संख्या ये दूसरा है। और पहला क्वेश्चन की जो शुरुआत है बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन शुरुआत हो गया और यहाँ पर देखिए अब जैसा टाइमिंग चल रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी हड़प्पा सभ्यता से है। तो आप देखेंगे कि मेरा जो टेस्ट सीरीज है वो पूरा जो है सिलेबस बेस्ड है। सिलेबस बेस्ड मतलब आपका 5 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से है। तो 5 क्वेश्चन तक आप देखेंगे, 1 से लेकर 5 तक एंशिएंट हिस्ट्री तक है। यहाँ तक जो है एंशिएंट हिस्ट्री है, ठीक है। यहाँ तक आपके एंशिएंट हिस्ट्री है। तो एंशिएंट हिस्ट्री में आप देखेंगे कि अंतिम क्वेश्चन जो है सिल्क रूट से संबंधित है, ठीक है। तो सिल्क रूट किससे संबंधित है? आपका कनिष्क से संबंधित है, ठीक है। तो इसी प्रकार प्रश्न संख्या 6 से लेकर के आपके 10 तक जो है आपका मिडिवल हिस्ट्री का है, ठीक है। और मिडिवल हिस्ट्री से जो झारखंड JPSC में पूछे जाएंगे वो 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर अंतिम जो 10वां क्वेश्चन है वो आपके दिल्ली सल्तनत में किस शासक को एकता प्रथा को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। तो आपका ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई दफ़ा ये प्रश्न आ चुका है। इसी प्रकार जो है 11 प्रश्न जो है 11वां प्रश्न से लेकर के यहाँ पर आपका ये मॉडर्न शुरुआत हो जाता है, ठीक है। और चूँकि अब जैसा पहले भी बात किए थे कि 5 क्वेश्चन एंशिएंट से, 5 क्वेश्चन मिडिवल से और 5 क्वेश्चन मॉडर्न से, तो 11 नंबर से लेकर के 15 तक आपके मॉडर्न है ना। 15 तक आपके मॉडर्न है। 15वां क्वेश्चन जो है आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। 1907 ईस्वी में कांग्रेस विभाजन से पूर्व उदारवादी तथा अतिवादियों में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर गहरे मतभेद थे। उदारवादी रास बिहारी बोस के पक्ष में थे, बताइए अतिवादी किसके पक्ष में थे, है ना। तो ये 15वां क्वेश्चन यहाँ तक आपका ये हिस्ट्री समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन जो है आपका 16वां क्वेश्चन में यहाँ से ज्योग्राफी स्टार्ट होता है। तो ज्योग्राफी में आपके 10 प्रश्न हैं। तो आपके पहला प्रश्न जो है हेरोडोटस आपके भूगोल का जनक किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं हेकेटियस जो है भूगोल का जनक हेकेटियस को कहते हैं ना। हेकेटियस को भूगोल का जनक कहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है आपका 16 से लेकर के यहाँ 25 तक आपके एकदम सिलेबस अकॉर्डिंग टू जो है हम बात किए हैं। आपके कौन सा है? ये ज्योग्राफी का है, ठीक है, ज्योग्राफी का। इसी प्रकार 26 से लेकर के मैं 26 से इंडियन पॉलिटी का जो 6 प्रश्न है उसको हम डाले हैं। तो 26 में क्या है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि आप जानते हैं कि 26 जनवरी भी आ रहा है अभी। आज 22 जनवरी हो गया, 3 दिन के बाद 26 जनवरी है। तो आपके ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ से। और फिर 4 प्रश्न जो है आपके पंचायती राज से भी संबंधित क्वेश्चन है। तो पंचायती राज से संबंधित यहाँ क्वेश्चन आपको 2 प्रश्न जो है पंचायती राज और नगर निगम से संबंधित है। तो 2 प्रश्न यहाँ से है। देखिए आपका 28 नंबर प्रश्न है ना, और आपके 30 नंबर प्रश्न 2 पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। एक और आ गया है पंचायती राज से 31 नंबर, तो कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से प्रशासन में जन सहभागिता का उदाहरण है। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से प्रश्न है, एक PA से है, ठीक है। PA से ये प्रश्न है। तो PA से जो है आपके 4 प्रश्न होंगे झारखंड JPSC में, तो इसको भी ध्यान रखना होगा PA। तो मैं ऐसे प्रश्न को आपके पास लाऊंगा जो कई दफ़ा पूछे गए हैं और हो सकता है आपके डायरेक्ट जो लड़ जाए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो 6 प्रश्न है ना,
सॉरी, छः नहीं 4 प्रश्न है आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, तो वो डायरेक्ट लड़ जाए। तो यहाँ से इसी प्रकार के ये 4 प्रश्न में पहला प्रश्न जो है आपके निम्नलिखित में से प्रशासन में जनसहभागिता का उदाहरण है। तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा, और जिसमें सामुदायिक संपर्क जो है, संपर्क समूह है, सिटीजन चार्टर है, ग्राम सभा उपयुक्त सभी है। भ्रष्टाचार एक वैश्विक समस्या है, किसका कथन है? तो इंदिरा गांधी का है। ब्यूरोक्रेसी नामक एक अंग्रेजी शब्द है, ये फ्रेंच शब्द से बना हुआ। तो हमने 4 प्रश्न और 6 प्रश्न आपको इंडियन पॉलिटी से लिया है। अब इस प्रकार 36 से लेकर के यहाँ से आपका इकोनॉमिक्स स्टार्ट होता है। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो इकोनॉमिक्स में जितना आपको जेपीएससी पीटी में दिया गया है उतना ही मैं प्रश्न को सेट किया हूँ, और आप विश्वास रखिए कि मेरा जो टेस्ट है वो बिल्कुल ऑथेंटिक टेस्ट है, कहीं भी गलतियां नहीं है, आपको स्पष्ट रूप से पढ़ा जाएगा, आपको कोई झिझक नहीं होगी, है ना। और कोशिश किया हूँ कि एक आध भी गलती ना हो, एरर ना हो। ठीक है, आप ये सारे इकोनॉमिक्स के प्रश्न हैं 36 से लेकर के, है ना, 36 से आपका 45 तक जो है इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। 44 हो गया, 45 तक। ठीक है, तो 45 तक आपके 46 तक एक और प्रश्न बढ़ गया। अब इधर जो है थोड़ा सा आपके 47, 48 ये सारे जो प्रश्न हैं ये मिससेलेनियस टाइप का है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इधर जो है आपके 48, 49 आपके इधर ये आ गया आपका अर्बनाइजेशन से क्वेश्चन, जो आपके सिलेबस में दिया है, नगरीकरण से संबंधित आपके प्रश्न हैं। देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उसको हमने यहाँ पर आपके समझ में प्रूफ के लिए जो है ये यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2011 का प्रश्न है, आईएएस 2008 के प्रश्न है। तो आपके वैसे प्रश्न दिए जाते हैं जो आपके कई दफ़ा प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे पीवीआर ये पूछा गया है। तो कार्य यहाँ पर से जो है आपके साइंस के प्रश्न हैं, तो 52 से लेकर के नीचे जो है आपके 15 प्रश्न साइंस के हैं। तो साइंस में आपके पहला फिजिकल साइंस में फिजिक्स के प्रश्न है, कार्य का मात्रक है, प्रकाश वर्ष इकाई है। ठीक है, ये सारे फिजिक्स का क्वेश्चन है। कण बोसोन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाला परीक्षा में 55 नंबर। इसी प्रकार जो है फिर फिजिक्स के बाद 2 प्रश्न जो है कंप्यूटर से संबंधित है। तो 2 प्रश्न कंप्यूटर से संबंधित है, एक एमबी से है और दूसरा आपके कंप्यूटर की भाषा से है। इसी प्रकार जो है आपके 3 प्रश्न जो है आपके रासायनिक विज्ञान से संबंधित है, यानी केमिस्ट्री से है। तो केमिस्ट्री से कौन सारे जो प्रश्न हैं वो पूछे गए हैं या पूछने की संभावना है। अब इधर बायोलॉजी से संबंधित है, लाइफ साइंस से भी प्रश्न पूछे गए हैं, वही प्रश्नों को मैं यहाँ पर रखा हूँ। ठीक है, तो लाइफ साइंस से प्रश्न जो संबंधित प्रश्न है तो उसको मैं यहाँ पर आपके साथ में रखा हूँ। इसी के आगे जो है आपके फिर पशुपालन है, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी से संबंधित है। तो ये भी प्रश्न जो है, खीस क्या है? तो मादा के बच्चा देने के बाद का क्षरण जो है खीस कहलाता है ना। तो यहाँ पर आप इसको यानी इसका आंसर जो है आपका ये हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, इसी प्रकार जो है आपके एग्रीकल्चर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो भाग है उससे हम फिर ये सामाजिक कार्यकर्ता से संबंधित है, आपके जो सिलेबस में दिया है अंतिम यूनिट में GS1 में, वहाँ से ये सारे प्रश्न है। मेघा पाटेकर कौन है? निम्नलिखित में से वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रदूषण करता है, यानी कौन सा है? तो इस तरह का ये पश्चिम बिहार से संबंधित प्रश्न है। यानी वैसे प्रश्न को मैंने रखा गया है जो कई दफ़ा पूछा गया है, वही प्रश्न को मैंने चयन किया है। अब 70 तक जो है आपके उधर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर से संबंधित है। फिर यहाँ 71 से जो प्रश्न आ जाते हैं वो आपके झारखंड के जो प्रथम पेपर में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे झारखंड का, उसको यहाँ पर रखा है। ठीक है, तो झारखंड में देशांतरीय विस्तार से है, फिर झारखंड में चौड़ाई से संबंधित है, वर्षा से है, जलवायु विभाजन से है, कोयला से है, नदी से है। ठीक है, नदी के सहायक नदी से है, फिर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से है। तो तमाम ये खनिज संसाधन से संबंधित है कि झारखंड में सोना कहाँ पाया जाता है। तो इस प्रकार जो है आपका यूरेनियम से संबंधित है। तो आपका
हर क्षेत्र से, जैसे झारखंड में ग्राम पंचायत से संबंधित है, तो ये प्रश्न जो है इस प्रकार आपके झारखंड के देखेंगे तो 85 तक आपको झारखंड के, 80 तक झारखंड के प्रश्न, यानी 83 तक झारखंड के प्रश्न मिलेंगे। इसके बाद फिर झारखंड का करेंट अफेयर्स है। तो झारखंड का जो करंट अफेयर्स का मैंने चयन किया है वो इतना महत्वपूर्ण है कि यदि आप मेरे 10 से 15 या 20 टेस्ट आप लगा देते हैं तो मेरा ये वादा है कि आपके कई प्रश्न वहाँ पर भेज जाएंगे। ठीक है, झारखंड में चूँकि मैं कोशिश करता हूँ वैसे प्रश्नों का चयन जो आने की प्रबल संभावना है या कई दफ़ा आ गया है। ठीक है, और आएगा ही। जैसे आप चूँकि क्वेश्चन को आप जब मारेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये प्रश्न है, तो आप फिर करंट अफेयर्स बात करेंगे नेशनल करंट अफेयर्स पर। तो नेशनल करंट अफेयर्स जो है आपके 10 गो दिया गया है। इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स से 10 प्रश्न, यानी 90 से लेकर 100 तक आपके प्रश्न दिए गए हैं। तो इस प्रकार मेरे टेस्ट में जो है आप अधिक से अधिक जुड़िए, और आप ये मेरा जो ये है कोशिश है कि आप जो भी टेस्ट दे रहे हैं वो पास करें, सफल होवे। ठीक है, और अंतिम जो मंजिल है वो प्राप्त करें। तो इसी के लिए जो है आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद। आपका दिन जो है मंगलमय हो।